और दोस्तों, कैसे हो? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम पास्ट का स्क्रीन देखते हैं जहां जियो अपने न्यू स्कूल में ट्रांसफर हुआ होता है और टीचर उसे बाकी सभी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराता है। टीचर जियो को क्लास के सामने कुछ कहने को कहता है, लेकिन जियो कुछ भी नहीं बोलता और अपनी सीट में जाकर में बैठ जाता है। असल में जियो के किसी से बात ना करने का रीजन हमें उसके घर से पता चलता है। वहां उसके फादर मिलिट्री में हैं और उन्हें रेगुलर अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किया जाता है। इसी वजह से जियो और उसकी मॉम भी उन्हीं सिटी में रहते हैं जहां जियो के फादर का ट्रांसफर होता है। जियो खुद भी इस बारे में अपने मॉम से बात करता है कि लगातार स्कूल ट्रांसफर होने से वो ठीक से कोई दोस्त भी नहीं बना पाया, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि अगर वे एक ही जगह पर घर ले लेंगे तो वे जियो के फादर से काफी दूर रहेंगे। पहले तो जियो अपनी मॉम से काफी बहस करता है कि इस लगातार स्कूल ट्रांसफर ने उसकी स्कूल लाइफ को पूरी तरह से खराब कर दिया है, लेकिन अपनी मॉम के समझाने पर वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। अब वो अपने रूम में यही सोच रहा होता है कि उसे कोई नहीं समझता और वो डिसाइड कर लेता है कि अब से वो स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं बनाएगा, क्योंकि जब भी वह किसी स्कूल में नए दोस्त बनाता है और सिर्फ 2 या 3 महीने बाद उसे फिर से स्कूल ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उसके दोस्त उसके पीछे उसकी बुराई करते हैं। जैसे कि जियो अगर स्कूल ट्रांसफर कर रहा है तो वो इतना फ्रेंडली क्यों था। इसी वजह से वो अपने अभी के स्कूल में किसी से भी बात नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वैसे भी उसे फिर से इस स्कूल से ट्रांसफर होना ही है। जब भी कोई स्टूडेंट उससे बात करने की कोशिश करता तो जियो बहुत खराब तरीके से उनसे बात करने से मना कर देता था। हम कुछ दिन के बाद का स्क्रीन देखते हैं जहां जियो की मदर उससे बताती है कि अब उसके फादर का कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला है और वो अपनी स्कूल लाइफ में अच्छे से फोकस कर सकता है। अब ये सुनकर जियो बहुत चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो फिर से स्कूल ट्रांसफर करेगा और इसी वजह से वो अपने क्लासमेट से खराब तरीके से बात करता था कि वो उनका दोस्त नहीं बनना चाहता। अब उस दिन के बाद वो पूरी क्लास में अकेला पड़ जाता है और कोई भी उससे बात नहीं करता। एक दिन जब जियो अपने स्कूल के स्पोर्ट ग्राउंड में अपने क्लासमेट के साथ गेम खेलने की कोशिश करता है, तो वो स्टूडेंट जियो के साथ खेलने से मना कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अचानक जियो उनसे इतना फ्रेंडली क्यों बन रहा है, वो तो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। अब जियो अपनी क्लास में अकेला पड़ जाता है और खुद को अकेला महसूस न कराने के लिए वो अब सिर्फ अपनी स्टडी करने में लगा रहता है। वो हर समय अपनी पढ़ाई में लगा रहता है और सोचता है कि वो अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा और वहां नए दोस्त बनाएगा। लेकिन स्टडी रूम में वो रोने लगता है, क्योंकि वो काफी अकेलेपन से परेशान हो चुका था। तभी वहां येरीन आ जाती है। वो उससे कहती है, क्या तुम रो रहे हो? लेकिन येरीन के अचानक सामने आने से जियो डर जाता है। येरीन उसे एक तोहफी देती है और कहती है कि जब भी उसे स्टडी में कोई दिक्कत आए तो वह इसे खा ले। यहां येरीन को लगता है कि जियो फिर से स्कूल ट्रांसफर करने वाला है, इसलिए वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता। फिर भी येरीन जियो से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूं? और क्या तुम मेरे स्टडी में हेल्प कर सकते हो? जियो उसे बताता है कि वो अब स्कूल ट्रांसफर नहीं कर रहा। बिना उसे एक्चुअल रीजन बताए येरीन को लगता है कि शायद जियो ने पहले झूठ बोला था कि वो स्कूल ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जियो के साथ स्टडी करती है और उस स्कूल में उसकी इकलौती दोस्त बन जाती है। अब जियो के लिए सब कुछ बदल जाता है। कम से कम अब उसकी एक फ्रेंड है और वो येरीन है। बैकग्राउंड में जियो सोचता है कि एक येरीन उसकी स्कूल लाइफ में दोस्त थी, जिसके साथ वो स्टडी करता था और बाहर घूमने भी जाता था। लेकिन अगले स्क्रीन में हम देखते हैं कि जियो के सामने येरीन की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जियो घबराते हुए कहता है, मैंने ही येरीन को जान से मारा है। और इसी सच के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।